हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, देखिएगा, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 10 की पावर 3 तक हम जा रहे हैं। इन सभी का योग 3025 हो तो 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3 और ये हमारा 20 की पावर 3 तक जा रहा है। तो इसका योग क्या होगा? देखिएगा ध्यान से। 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 और ये हम कहाँ तक जा रहे हैं? ये जा रहे हैं हम 10 की पावर 3 तक और इसका जो योग है वो है 3025। पूछा क्या गया है उस पर ध्यान दीजिए। पूछा गया है 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3, ये कहाँ तक जा रहा है? 20 की पावर 3 तक जा रहा है। इसका मान बताना है क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, जब मैं 1 की पावर 3 करूंगा, ध्यान से देखना, 1 की पावर जब मैं 3 करूंगा तो उसका मान 1 ही रहेगा। 2 की पावर 3 करूंगा तो उसका मान 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 करूंगा तो 2 की पावर 3 का मान 8 होता है और फिर मैं 4 की पावर 3 करूंगा तो इसका मान कितना होता है? 64 होता है। ध्यान देना, देखो इसका ये कितने गुना हुआ? 8 गुना। 8 का 64 कितने गुना हुआ? ये भी 8 गुना हुआ। तो ये सब हमारा 8 गुना चल रहा है। ठीक है, तो हमारा ये जो योग है ये भी 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 3025 का 8 गुना कर दीजिए बस। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 दुनिया का 16 हासिल के 4 लगा दो 20 हो जाएगा। 20 का 0 हासिल लगे 2, 8 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। हासिल को 2 था वही आ जाएगा। 8 तिया 24 आ जाएगा। अब ये देख लो किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। डी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? दहाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे नहीं, दहाई के पे। जैसे ये 12 लिखा हुआ है तो ये होता है हमारा इकाई और ये होता है दहाई। तो उसने दहाई के स्थान पे पूछा है, इकाई के स्थान पे नहीं पूछा। इकाई के स्थान वाला हमें नहीं बताना। जैसे 12 में, 32 में या 42 में इकाई के स्थान पे आएगा, जो कि हमें नहीं बताना। हमें बताना है दहाई के स्थान पे, यानी कि पीछे से दूसरे नंबर पे। तो देखिए, जब आप 20 लिखोगे तब आएगा, जब 21 लिखोगे तब आएगा। ठीक है, 22 लिखोगे तब भी आएगा, 23 लिखोगे, 24 लिखोगे, 25 लिखोगे, 26, 27, 28, 29 तक आएगा। उसके बाद में 30 लिख देंगे, 30 में 2 नहीं आएगा। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्याओं में 2 हमारा दहाई के स्थान पे आता है, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। 18 की गुणा होनी चाहिए। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या। तो देखिएगा, 18 जो हमारे पास दिया गया है, ठीक है, 18 जो दिया गया है, इसके फैक्टर करिए तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 नीम 18। तो ये फैक्टर मैंने इसलिए किए हैं कि अब कटाना संख्या आसान हो जाए, यानी कि जो संख्या 2 से कट जाए और 9 से कट जाए तो वो 18 से भी कट जाएगी। इतना कंफर्म हुआ पहले? तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहली बात, पहला ऑप्शन है 2 से कट जाएगा, लेकिन अगर 9 से कटाऊंगा तो 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, 9 से हमारा कटेगा नहीं, 9 एक कम 9, एक बचेगा, फिर से 10, फिर 9 एक कम 9, एक बचेगा, फिर से 10, तो ये पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, ये पूरा हमारा नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो ये हमारा 2 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, लेकिन अभी इसे हम सही नहीं कह सकते। ये वाला सी ऑप्शन है, 2 से कट जाएगा, 9 से कटाएंगे तो देखो 9 एक कम 9, एक बचेगा 10, 9 एक कम 9, एक बचेगा 10, 9 एक कम 9, एक बचेगा 18, 9 दूनी का 18, ये भी कट जाएगा। तो 2 ऑप्शन हमारे निकले, 2 से कट गए, 9 से भी कट गए। ये हमारा 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न की कंडीशन को ध्यान से पढ़िए। उसने बोला है छोटी से छोटी, तो इन दोनों में छोटी कौन है ये पता लगाइए पहले तो। छोटी से छोटी बोला है ना, तो ये इन दोनों में छोटी संख्या ये है। ये तो बहुत बड़ी संख्या है, छोटी संख्या पूछिए ना, ये है आपका सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है। भाजक क्या है?
देखिएगा, भाजक हमें नहीं पता क्या है, हमें x मान लिया। इस x से हमने भाग दिया कितने में, 14,528 में। तो ये 83 बार तो भाग चला गया और हमको क्या मिला, 3 शेष मिला। यही तो प्रश्न है, हमको क्या मिला, 3 शेष बचा हमारा। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 7 में भाग दिया, कितने से, 2 से। कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार चला गया, 3 बार चला गया ना, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया तो एक हमारा शेषफल बचा। तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या 7 हमें कैसे मिलेगी भाई, ये जो संख्या 7 हमें कैसे मिलेगी, यानी कि इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, 3 दूने का 6, और नीचे वाला शेषफल जोड़ दो तो ये भागफल हमको पता लग जाता है। यानी कि इस संख्या का मल्टीप्लाई इससे करो और उसमें शेषफल जोड़ दो, तो वही यहाँ पे होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे होगा भाई, 83 का मल्टीप्लाई x से होगा, उसमें हम शेषफल को जोड़ देंगे, यानी कि x मल्टीप्लाई 83 और प्लस कर देंगे हम उसमें 3, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, इतने के, 14,528 के ये बराबर हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले कटा लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको कटाएंगे तो देखिएगा ये कितनी बार में कटेगा। ये प्लस का 3 को पहले इधर ले जाइए, प्लस का 3 28 में से माइनस करके 25 रह जाएगा, तो x गुने 83 बराबर 14,525, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसको 83 से कटा दीजिए, ये 83 से पूरा 175 बार में कट जाएगा, तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा भाई, 175, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंक 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। देखिएगा 4 संख्या है हमारे पास और इन 4 संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है, जबकि इनका प्रयोग सिर्फ एक ही बार करना है। देखिएगा ध्यान से, आपके पास ये जो संख्या है 3709, यही तो है 3709। अब इस 3709 का हमें क्या करना है, एक तो सबसे बड़ी संख्या बनाओ और एक सबसे छोटी बनाओ। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनती है, पहले इनमें सबसे बड़ी संख्या को लिखिए जो कि 9 है, फिर 9 से छोटी लिखिए 7, फिर 7 से छोटी 3, फिर उससे छोटी 0। ये इन संख्याओं से बनेगी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी बनाइए, तो जब सबसे छोटी बनाएंगे तो बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद में 3, फिर 7, फिर 9। तरीका सही है भाई, सबसे छोटी बनानी है तो सबसे छोटी संख्या पहले लेते हैं, लेकिन 0 पहले नहीं लेते कभी। अगर 0 है तो कभी पहले नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, अगर मैं 0379 लिखूं या 379 लिखूं, 0 इसमें ना लगाऊं तो फर्क पड़ा कुछ, 0 का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये संख्या हमारे 0 इस्तेमाल में नहीं आ रही है, 0 का इस्तेमाल आता है जब उसको एक संख्या के बाद लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 3 मानी जाएगी, अब उसके बाद में 0 लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में 7 और लास्ट में 9। अब इनका अंतर करना है, ठीक है। अब इनका आपको क्या करना है, अंतर करना है। क्या पूछा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हुआ हो। अंतर पूछ रहा है ना, चलिए 10 में से 9 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 बचा, 12 हो गया, 12 में से 7 जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 का आ जाएगा यहाँ पे, और 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। 66 51, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना होगा, ठीक है। स्थानीय मान 3 का कितना होगा। अब देखिएगा स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। अब यहाँ पे स्थानीय मान 3 का पूछा, स्थानीय मान भैया होता है क्या, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक थोड़ा सा मैं आपके लिए एग्जाम्पल बता दूं। देखिए एग्जाम्पल रहेगा आपका, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 354021, ये मैंने संख्या ले ली और आपसे कह दे कि 4 का स्थानीय मान बताइए, तो मैं 4 लूंगा, 4 लूंगा, 4 के बाद में 3 संख्या है तो मैं 0 ले लूंगा, 3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा स्थानीय मान हो गया। अब लेकिन यहाँ पे 3 तो सबसे लास्ट में है, इसके बाद में तो कोई संख्या नहीं है तो हमने कोई संख्या नहीं लेंगे। लेकिन ये दशमलव वाला आंसर है, दशमलव वाली संख्या है, तो दशमलव वाली संख्या है तो हमें करना क्या होगा, दशमलव के स्थान पे 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 संख्या है तो 4 0 आ जाएंगे। अब देखो ये किस ऑप्शन में है,
आप बोलोगे सर डी ऑप्शन में, तो ये सही जवाब है। लेकिन सभी से मैं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।